गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ कहा जाने वाला नवाबों का शहर लखनऊ वैसे तो अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें आज भी साल 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई की गवाही देती हैं। देश की आज़ादी में लखनऊ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेजिडेंसी हो, दिलकुशा कोठी हो या फिर मोती महल, ना जाने शहर की कितनी ही ऐतिहासिक इमारतों में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत से मोर्चा लिया और उनको करारी शिकस्त दी। शहर की इन्हीं इमारतों में से एक है पक्का पुल के पास गोमती नदी के किनारे बनी टीले वाली मस्जिद, जो आज भी स्वतंत्रता संग्राम की गवाह है। मस्जिद परिसर में लगे इमली के पेड़ पर करीब 40 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। अवध में बेगम हसरत महल के नेतृत्व में पहली जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। बेगम की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी, लेकिन अंत में युद्ध के दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत ने कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था। पकड़े गए क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ से लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जंग आज़ादी से पहले रेजिडेंसी सर हेनरी लॉरेंस का ठिकाना थी। मेरठ से उठी आज़ादी की चिंगारी तेज़ी से अवध की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही वक्त में यहाँ भी विद्रोह शुरू हो गया। क्रांतिकारियों के बुलंद हौसलों के आगे अंग्रेजी साम्राज्य हिलने लगा। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। इसमें हेनरी लॉरेंस की गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इसकी खबर जब हेनरी हैवलॉक को मिली तो वो जेम्स आउटरम के साथ रेजिडेंसी में कैद अंग्रेजों की मदद के लिए पूरी एक फौज लेकर कानपुर के रास्ते लखनऊ पहुंचे। फौज के आने के बाद सेना ने क्रांतिकारी रेजिडेंसी में घेर लिया, लेकिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के घेर को ख़त्म कर दिया। रेजिडेंसी से निकलकर दरगाह शाह पीर मोहम्मद यानी कि टीले वाली मस्जिद में पनाह ली। इसके बाद फौज रेजिडेंसी के साथ दरगाह में घुस गई थी। टीले वाली मस्जिद अपने आप में अनूठी है। ईद हो या बकरीद, यहाँ लाखों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद मुग़ल वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान हुआ था। शाह पीर मोहम्मद पहले से यहाँ पर रहते थे। मस्जिद के बगल में ही उनकी दरगाह भी है। इस्लामिक अध्ययन में उनका नाम देश और विदेश में जाना जाता था। साल 1774 में उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर उनकी दरगाह बना दी गई। टीले पर मौजूद होने की वजह से इसका नाम टीले वाली मस्जिद पड़ा। टीले वाली मस्जिद में 3 गुंबद और ऊंची मीनारें हैं जो दूर से ही दिखाई देती हैं। मस्जिद उठे हुए चबूतरे पर ईंट और पत्थर से बनी हुई है। इसमें नमाज अदा करने के लिए 3 अलग अलग हिस्से हैं। सफ़ेद रंग की ये मस्जिद और उस पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। टीले वाली मस्जिद अपनी वास्तुकला और अपने साथ खूबसूरत इतिहास को समेटे हुए आज भी लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।